दूसरी तरफ से जो है जो मांग उठा रहे हैं, जो अपनी अस्मिता पहचान की जो को सुरक्षित करने की गुहार लगा रहे हैं, सरकार जनता की ताकत कोई सरकार नहीं टिक सकती है। वो अपना चला ले जो डंडा चलाना है, चाहे तो गोली भी चला ले, मगर ये बंद जो है हमारी पहचान, अस्मिता, हमारे संवैधानिक अधिकारों को लेके है। जो आपके शराब नीति कुछ अच्छा तो नहीं कर सकते हैं, आदिवासियों को बर्बाद करने के लिए टीएसी में निर्णय लेके घोषणा करते हैं। हमारा ही जो है विनाश का कारण बनते चले जा रहे हैं। अबुआ दिशुम अबुआ राज का एक नारा बहुत ही सुंदर लगा था और यहाँ के लोगों को भी उनके ऊपर पूरा विश्वास हो चला था। क्यों नहीं होता? जिनके बुरे समय में जब ईडी ने उनको जेल में डाला था, उनका परिवार दुखी था, तो यही आदिवासी समाज जो है बार बार सड़क पे उतरा। और सरूल में जब आचार संहिता लगा था तो हमारे युवाओं ने जो जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा का जो प्लेकार्ड, जो नारे लगाए, उनके ऊपर केस तक हुआ। मगर फिर भी लोगों ने जो है लोकतंत्र का जो पर्व है जबरदस्त तरीके से बना के अपने सपनों को आकार देने की कोशिश की। मगर सत्ता में बैठने के साथ और इस साल की शुरुआत के साथ ही हमने देखा कि हमारी सारी वो चीज़ें ध्वस्त होती चली जा रही हैं। जनवरी के महीने में हमने देखा कि रैम सरनाथ स्थल जो सिरमटोली में है उसके सामने में उतार दिया गया है। डीपीआर एक बार बना था कनेक्टिंग फ्लाईओवर का, कनेक्टिंग फ्लाईओवर के बारे में पेपर में भी छपा था और एक सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो है लोगों को यही समझ में आता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करे और जो शहर जिसका डेमोग्राफी आज हम देख रहे हैं और जो ट्रैफिक इतना बढ़ा हुआ है राजधानी का, तो जो ये योजना का सबने स्वागत किया। मगर हम क्या देखते हैं कि वही कनेक्टिंग फ्लाईओवर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है रैंप के माध्यम से, जिसका आज तक कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। आज तक जो है मुंडा चौक जो सिरमटोली चौक है, वहाँ पर जो जाम में लोग आए दिन, मतलब दिन में कितनी बार फंसते, ये षड्यंत्र हमारे आदिवासी समाज के खिलाफ में जो रचा गया 1994 में आरएसएस के हेडक्वार्टर में, ये उसी का परिणाम है। और जो ये सिरमटोली जिसको बाबा कार्तिकराव ने 1960 के दशक के आखिर में गैर आदिवासियों के अतिक्रमण से मुक्त करा के उसको उसके मूल रूप में स्थापित करने का काम किया और आदिवासियों में एक चेतना जगाने के लिए कि तुम इस भूमि के तुम मालिक हो, इस देश के मालिक हो, उपस्थिति दर्ज करवाओ, मेन रोड पे निकलो। जुलूस तो निकला, अब लाखों की जो शोभा यात्रा निकलती है, हमारे उसी सरूल शोभा यात्रा को 2022 में 5वां स्थान मिलता है और जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर उसी के बाद से रैम के माध्यम से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब से इसकी जानकारी समाज को हुई, आदिवासी समाज को, वो बार बार सड़क पे उतरा है। पहले हमने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को, उनसे हमने आग्रह किया कि कृपया करके आप आइए, स्थल निरीक्षण कीजिए और देखिए कि किस तरह से अतिक्रमण हुआ है 2024 में और क्या परेशानियां हो सकती हैं, आप सामने से ही समझ सकते हैं। मगर समय दीजिए, करेंगे करेंगे करके उन्होंने बहुत हमें दिलासा दिया, झूठा आश्वासन दिया और इसीलिए आदिवासी समाज जो है बार बार अपनी बातों के तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया। मगर दूसरे ही
दिशा में सब कुछ करने लगा। एक तरफ से लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से जो है जो मांग उठा रहे हैं, जो अपनी अस्मिता पहचान की जो को सुरक्षित करने की गुहार लगा रहे हैं, ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उनको भाजपा का एजेंट बताया जा रहा है। मतलब ये ऐसा गंदा खेल कर दिया गया, मगर फिर भी हम रुके नहीं, हम झुके नहीं और लगातार हमने अपना आंदोलन किया। सबको पता है, दुनिया जान रही है। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद अब जब हेमंत सरकार इस पर फ्लाईओवर बन, देखिए, सरकार जो बनाती है लोकतंत्र में लोकमत से ही बनता है। सरकार जो भी बनती है, इस बात को सरकार को भूलना नहीं चाहिए। सरकार तभी बनी जब उन्होंने वायदे किए थे 2019 में लैंड बैंक को निरस्त करने का। क्या वो हुआ? क्या जेपीएससी के रिजल्ट को भी खारिज करके उसको नए तरीके से नहीं हुआ, बल्कि वो जेपीएससी का ही पुराना रिजल्ट तमाम विरोधों के बाद भी उसको लागू किया गया, जिससे कई हमारे जो हैं यहाँ के राज्य के युवाओं की जो भविष्य को उन्होंने जो ठोकर मारी, ये इसको भूला नहीं है राज्य। और हमारे आदिवासी समाज की जो बारे में बात सवाल ये है कि 4 को आह्वान तो कर दिया झारखंड सरकारी तौर पर भी आपको लोकप्रिय से तानाशाह हुई सरकार को हम लड़ेंगे और भिड़ेंगे। सरकार, जनता की ताकत कोई सरकार नहीं टिक सकती है। वो अपना चला ले जो डंडा चलाना है, चाहे तो गोली भी चला ले, मगर ये बंद जो है हमारी पहचान, अस्मिता, हमारे संवैधानिक अधिकारों को लेके है। और हम सरकार को ये जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपके जुर्म के आगे हम झुके नहीं हैं, हम रुके नहीं हैं, हम लगातार बढ़ेंगे। और जो जिस तरह की लूट और जिस तरह का न्याय इस राज्य में आज हो रहा है, दुनिया देख रही है। आपने इस राज्य को बदनाम किया है, हमारे इतिहास को बदनाम किया है, हमारे पूर्वजों के कुर्बानों को बदनाम किया है। हम आपको बख्शेंगे नहीं। आज जनता अपने सरना स्थल को बचाने के लिए आंदोलनरत है जगह जगह। आज जनता अपनी कृषि योग्य जमीन को, जिसको आपने 3 बार भेंट चढ़ा दिया योजना के माध्यम से, नगरी का जो उपजाऊ जमीन को पहले 2008 में रिंग रोड, फिर 2012-13 में आपने जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी IIM के लिए जो अधिग्रहण करने की बात हुई, वो पूरा पोल खुल गया है, कभी अधिग्रहित नहीं हुआ। बल्कि एकीकृत बिहार में जब विरोध किया लोगों ने, तब वहां पर सरकार ने रोक लगा दी थी अधिग्रहण पे, इसीलिए लोग काबिज रहे अपने अपने खेतों पे। मगर अब 19 मई को जिस तरह से जबरन वहां पर फेंसिंग की गई है, ये क्या दिखा रहा है? कोई ग्राम सभा नहीं हुई, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। ये कौन से नियम कानून के तहत में ये सब कुछ हो रहा है? अराजकता जो है सर चढ़ के बोल रही है इस देश राज्य में। और हम लोग उन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं जो हमारे अस्तित्व के प्रति खतरा है। और इसीलिए हमने 27 तारीख को जो राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय किया, सरकार की उन सब सारे जो आपके शराब नीति कुछ अच्छा तो नहीं कर सकते हैं, आदिवासियों को बर्बाद करने के लिए TSC में निर्णय लेके घोषणा करते हैं कि अब आदिवासी गांव में अंग्रेजी शराब के ठेके को ले जाएंगे, लाइसेंसी दुकानें खोली जाएंगी, ग्राम सभा से सहमति ली जाएगी। अरे ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ कभी भी, अब तो कितनी योजनाएं चली आती है, कभी ग्राम सभा नहीं बैठती है, कोई इस तरह का पारित नहीं होता है। नगरी इसका ज्वलंत उदाहरण है। आपका लोहरदगा का अभी बता रही थी, वहाँ पर भी वन भूमि पर 200 एकड़ से ज़्यादा की जो भूमि का जो हम अधिग्रहण नहीं बोलेंगे, सरकारी अतिक्रमण है वो। और इस तरह से इस पूरे राज्य को, हमारी अपनी प्राकृतिक संपदा को भी जो तहस-नहस करने का काम जो ये कर रही है, ये हम इसका विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए जो हमने अपना पहले से ही जो ये हमारा निर्णय था, और हमने 2-2.5 हफ्ते पहले ही जो धरना प्रदर्शन और
झारखंड, संपूर्ण झारखंड बंदी का जो ऐलान किया था, इसमें ये शराब नीति और पेशा कानून और ये जो लैंड बैंक का जो है, ये सारा जो है उसके विरोध में हम हैं। हम आह्वान करते हैं जनता से कि ये लड़ाई हम सब एक एक व्यक्ति की है, एक एक व्यक्ति की लड़ाई है। आज अगर हम इसमें अपनी भागीदारी हमने नहीं निभाई तो ये जतरा, ये सरना, ये अखड़ा, ये गावा देती, हमारा मसला सब लील जाएगी ये सरकार अपनी योजना के माध्यम से।